तो ही गाइस इट्स रेडी के तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकॉन सीजन 8 पार्ट 2। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। एंड अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए मेरे वीडियोस का कि आपको डेली वीडियो देखना है तो प्लीज मेंबरशिप्स को जरूर से अप्लाई करिएगा। एंड या इसी के साथ पहले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरुमा अपने दोस्तों के साथ अपने नेदरवेल्ड का यहाँ पर जो रहता है ना ग्रैंड म्यूजियम उसको विजिट करता है। एंड साथ ही साथ उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक इवेंट रहता है जिसमें अपना बंदा किसी तरीके से इसमें यहाँ पर इस सारे के सारे ट्रबल्स में फंस जाता है। एंड इसी के साथ इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रहता है ना एंड्रो एम रॉक वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे यहाँ पर असिस्टेंट बनना चाहोगे इरुमा कुन। एंड इसी के साथ अपना इरुमा जो कंफ्यूज रहता है कि सोचता है कि मैं और आपका यहाँ पर असिस्टेंट्स लेकिन आखिर आप हो कौन। एंड बंदा बताता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ यहाँ पर मेलिसिस फैंटम। एंड ये बात सुनने पे बंदा अपना थोड़ा शॉक रहता है। इस बात पे यहाँ पर जो अपना रहता है ना रॉक वो बोलता है कि देखो यहाँ पर जितने भी ग्रेट फैंटम्स रहते हैं ना उनको यहाँ पर काम रहता है यहाँ पर सबसे बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर हीस्ट करने का। एंड आज के इवेंट में मुझे चुना गया है। एंड मैं यहाँ पर देखो ऑटोग्राफ्स तो नहीं देता लेकिन इस वजह से क्योंकि मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर ऑटोग्राफ से यहाँ पर रिवील हो सकती है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपनी बातें कहने लगता है लेकिन अपना इरुमा सोचता है कि नहीं मतलब सच में कैसे, मतलब ये रियल फैंटम यहाँ पर कैसे कर रहा है, मतलब अमेजिंग बात है। लेकिन बंदा अपना कहता है कि फिर भी एक फैंटम बनना एक यहाँ पर चोरी के बराबर हुआ। एंड अगर मदद भी कर देंगे तो मेरा एक जुर्म यहाँ पर कहलाएगा। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए ठीक हूँ। लेकिन उस बात पे अपना जो रहता है ना रॉक वो बोलता है कि देखो नहीं तुम ठीक हो एकदम। एंड सच बताओ तुम बताओ तुम्हें ये सारा का सारा चीज़ शेयर करने में मज़ा नहीं आएगा, लाइक सारे के सारे क्राइम्स करना ये सारी की सारी चीज़ें। बट हीरो बोलता है कि नहीं क्राइम करना इतना अच्छा चीज़ नहीं है एंड मैं इन सब में इन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहता। बट अपना रॉक उसको इंसिस्ट करने लगता है कि चलो ना थोड़ा सा यहाँ पर मजे किया जाएगा एंड तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। लेकिन सारी बातों को निगलेक्ट करते हुए अपना इरुमा कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बन सकता यार, मतलब मैं यहाँ पर एक फैंटम टीप नहीं बन सकता। लेकिन उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो आसमदोस रहता है ना जो बैठा रहता है एंड उसको ऐसा फील होता है कि कुछ अनहोनी होने लगता है। उस बात पे बंदा सोचता है कि उसको फील हो रहा है कि इरुमा सामा यहाँ पर कोई ट्रबल में रहते हैं। एंड अपना क्लारा पूछती है कि पता नहीं अपना इरुमा को इतना देर क्यों लग रहा है। एंड उस बात पे यहाँ पर क्यूरेटर पूछता है कि क्यों आपको कोई दिक्कत हो रही है। जहाँ पर अपना मेफिस्टो बताता है कि देखो हम लोग का जो गेस्ट है वो अभी तक जो लॉस्ट हुआ था वो अभी तक वापस नहीं आया। तो उस बात पे अपना जो क्यूरेटर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, देखना पड़ेगा। उस बात पे अपना जो आसमदोस रहता है ना बोलता है कि मैं जाता हूँ एंड उनको ढूंढ के लाता हूँ। लेकिन उसी बात पे अपना क्लारा सोचती है कि पता नहीं वो चला गया वापस नहीं आएगा तो क्या होगा। एंड क्यूरेटर बोलता है कि अगर आपको कोई भी तरीके का हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो उस बात पे अपना जो मेफिस्टो रहता है ना वो कहता है कि अगर तुम मेरे को इतना अच्छा खासा यहाँ पर एडवाइस देना चाहते ही हो तो एक काम करो, मुझे ये वाला पर्सन है ना हेल्प करने के लिए मदद कर दो। एंड ये पर्सन और कोई नहीं अपना जैस रहता है जो डिस्गाइज में रहता है। एंड इसको उठा के यहाँ पर जो अपना आसमदोस एंड क्लारा जा रहे रहते हैं ना इरमा को पिकअप करने के लिए उनके यहाँ पर सीट पे फेंक देता है। एंड जिसके साथ वो यहाँ पर चले जाते हैं। उस बात पे यहाँ पर अपना अपना जो रहता है ना मेफिस्टो रहता है वो कहता है कि ख्याल रखना। एंड हमें दिखाया जाता है क्यूरेटर पूछता है कि आखिर उस स्टाफ में कोई कमी थी या फिर वो काफ़ी होगा। तो उस बात पे बोलता है कि मेफिस्टो की नहीं ठीक है। एंड सच बताऊँ तो वो जो पर्सन है ना वो एकदम परफेक्ट है इन लोगों को यहाँ पर हेल्प करने के लिए। एंड इसी के साथ इन लोगों का जोड़ी सही से चलेगा। जिस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर आसमदोस एंड क्लारा देखते हैं कि अपना जैज रहता है ना जो ये स्टाफ का यहाँ पर क्लॉट्स में यहाँ पर अपना बैठा रहता है। एंड उस बात पे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अपना जैज रहता है बोलता है कि देखो बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन मैं तुम लोग को इतना डिटेल नहीं बता सकता, हमें सबसे पहले यहाँ पर इरुमा को ढूंढना पड़ेगा। तो उस बात पे आसमदोस पूछता है कि आखिर इरुमा से क्या मतलब है तुम्हारा, क्या उनके साथ कुछ हुआ है। तो बोलता है कि नहीं लेकिन मुझे लगता है कि होने वाला है। एंड क्लारा पूछती है कि क्या होने वाला मतलब। तो उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एग्जीबिशन वाला जो एरिया रहता है ना वहाँ पर चलते चलते जा रहे रहते हैं। उस बात पे अपना बताता है कि देखो सच बताऊं तो मेरा जो भाई है ना एकदम बेकार कचरा वाला भाई वो इस म्यूजियम में अभी करंटली आया हुआ है। एंड अपना आसमदोस एंड क्लारा जो सोच रहे थे कि आखिर जैस का फैमिली कैसा है वो, तो बताता है कि देखो सच बताऊं तो वो पर्सन बहुत ही बेकार है, लाइक सच में एकदम निहायत ही गंदे तरीके का पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है एंड अब सिर्फ खुद गर्जी करता है एंड दुनिया का सबसे लोएस्ट से लोएस्ट टाइप का पर्सन है। एंड सच में वो मेरा दिमाग खराब करने में भी जीनियस कहलाता है। तो ये बात सुनने पे उसको एकदम बिलीव नहीं होता है कि एक भाई इसके अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कर सकता है। वही हमें दिखाया जाता है कि बोलता है कि देखो सबसे गलत बात उसकी ये है ना कि उसे बहुत गंदी पर्सनैलिटी है ना कि यहाँ पर किसी को भी है ना परेशान करने का। एंड उसे बहुत मज़ा आता है किसी को परेशान करने में। तो उस परेशानी से सुन के यहाँ पर इरुमा का यहाँ पर इन लोग को झलक याद आता है कि साला इरुमा तो यहाँ पर परेशानी वाला एकदम पूरा का पूरा यहाँ पर रचयता है, आई मीन बंदा यहाँ पर एकदम ट्रबल किंग कहलाता है। तो ये लोग सोचते हैं कि हमें जल्दी से अपना इरुमा को ढूंढना पड़ेगा नहीं तो सच में कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत हो ही सकता है। उस बात पे बताता
बताता है कि सच बताऊं तो है ना, अपना जैस बताता है कि अगर उसको यहाँ पर है ना इरुमा का यहाँ पर भनक लग गया ना, तो पक्का इरुमा को ज़रूर से यूज़ करने की कोशिश करेगा एंड हर तरीके से उसको यहाँ पर चारा बनाएगा, उसको यहाँ पर हर तरीके से बिट्रे करके उसको हर तरीके से यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेगा, ताकि वह ना वो अपने यहाँ पर काम निकलवा सके। एंड वो इस तरीके से यहाँ पर एकदम दुनिया का सबसे बड़ा झूठा भी कहलाता है। तो मुझे लगता है कि इरुमा उसकी बातों में आ भी सकता है। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा जो रो रहा रहता है एंड अपना जो रॉक रहता है ना, कहता है कि देखो इतना रोने की जरूरत नहीं है, ये लो टिशू। तो बोलता है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं था सच में कि जैज़, आप यहाँ पर जैज़ के बड़े भैया हैं फैंटम, एंड साथ ही साथ जैज़ की कि जैज़ को यहाँ पर उसको ऐसा यहाँ पर बीमारी है कि अगर वो यहाँ पर जेम्स को नहीं खाएगा ना तो वो जल्दी से मर जाएगा। एंड यहाँ पर अपना ये रहता है ना, जो रॉक रहता है वो यहाँ पर कोई झूठ यहाँ पर क्रिएट करता है, अपने झूठ यहाँ पर स्टोरी अपने इरुमा को यहाँ पर फुसलाने के लिए। एंड बताता है कि देखो बहुत ही दुख भरी बात है, हम लोग की फैमिली में यहाँ पर एक तरीके का यहाँ पर एक डिजीज़ होता है हर एक यहाँ पर जनरेशन में एक बार, एंड उस पर्सन को हमेशा यहाँ पर जेम्स खाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो मरता चल जाता है। एंड इस वजह से हम लोग का फैमिली बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रहा रहता है, तो मुझे ये सारे के सारे गलत काम करने पड़ते हैं। तो ये सुन के अपने इरुमा को बहुत ही बुरा लगता है। एंड यहाँ पर जो रहता है ना रॉक, वो कहता है कि देखो ये बीमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत बदतर हो सकती है आगे जाके, लेकिन इसको यहाँ पर ठीक करने का एक तरीका रहता है। मैंने सुना है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो अपना डीमन किंग का यहाँ पर रहता है ना, वो की उसके जो जेम्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेयर रहते हैं एंड उनका दम बहुत ज़्यादा यहाँ पर कीमत रहता है। एंड मैंने सुना है कि वो इतने ज़्यादा मिरेकल वाले यहाँ पर जेम्स है ना, कि अगर यहाँ पर उससे ना अपना जैस को दिया जाए ना, तो उसका जो प्रॉब्लम है ना वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर उस जेम्स के पीछे आज आया हूँ एंड अपने यहाँ पर सारा का सारा काम को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनने पे अपना यहाँ पर जो ये सारा का सारा स्टोरी सुनता है तो इरुमा को अच्छा लगता है, बिकॉज जिस तरीके से अपना यहाँ पर रॉक अपने छोटे भाई के लिए हेल्प करना चाहता है एंड उसको एडमायर करता है। वही अपना जो रॉक रहता है वो कहता है कि देखो इसी वजह से मैं तुमसे बस थोड़ा सा हेल्प मांगना चाहता हूँ, क्या मुझे तुम मदद करोगे ताकि मैं अपने छोटे भाई की मदद कर सकूँ इरुमा। एंड ये सुनने पे अपना इरुमा बोलता है कि हाँ ज़रूर से, जहाँ पर वो पूरी तरीके से इसके यहाँ पर जाल में फंस चुका रहता है। एंड बंदा बोलता है कि मैं ज़रूर से जैस को हर तरीके से हेल्प करना चाहूँगा, चाहे चोरी क्यों ना हो। आई नो कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन उसकी फैमिली का सवाल है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, तो मैं ज़रूर से यहाँ पर उसकी हेल्प करना चाहूँगा। एंड अपना जैस अपना जो रहता है ना रॉक, वो कहता है कि हाँ सही है, आई मीन तुम कितने यहाँ पर मूर्ख आई मीन कितने बेहतरीन बच्चे हो, आई मीन इरुमा। एंड ये बात चल रही थी। इसी के साथ अपना इरुमा रहता है ना, जो यहाँ पर डिटेक्टिंग वार्डनेस वाला यहाँ पर जो ग्लास रहता है ना, वो लगा लेता है ताकि कोई इसको पहचान ना सके। एंड यहाँ पर फैंटम की तरह यहाँ पर गेटअप बना लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पर रेडी हो जाता है यहाँ पर उसका असिस्टेंट बनने के लिए। ये एक बात कहते हुए बोलता है कि अरे जो चाबी की आप बात कर रहे हैं वो तो हम लोग की आंखों के सामने ही है ना। तो अपना जो रहता है ना रॉक, वो बताता है कि देखो नहीं, वो दरअसल एक फेक है एंड ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक जाल रहता है ताकि हम लोग को यहाँ पर पकड़ा जाए। ये एक पूरी तरीके से ट्रैप रहता है। एंड देन नेक्स्ट सेकंड दिखाया जाता है कि पूरी तरीके से यहाँ पर इस रूम में ना सारे के सारे जो पेट्रोल वाले यहाँ पर ऑफिसर रहते हैं ना, वो इनको ढड़ लेते हैं। एंड इसी के साथ वो सब कहते हैं कि आप लोग को यहाँ पर सरेंडर किया जाता है मेलिसिस फैंटम, एंड इसी के साथ आपको इसी मोमेंट पे यहाँ पर एस्केप नहीं करने दिया जाएगा। अपने सारे हथियार डाल दीजिए एंड यहाँ पर सरेंडर कर लीजिए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सारा कंट्रोल रूम सब चल रहता है, जहाँ पर सारे के सारे जो यहाँ पर ऑफिशियल्स रहते हैं ना, वो सब के सब यहाँ पर प्लानिंग कर रहते हैं कि हर तरीके से आज कोई भी यहाँ पर हीस नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। एंड इसी के साथ यहाँ पर सारा का सारा कोई ड्रिल नहीं है, सबको यहाँ पर जैसे एनिमी उसके आंखों के सामने मिले ना, उनको धर के यहाँ पर धर नमोच के यहाँ पर मारना पड़ेगा एंड उसको यहाँ पर जेल के यहाँ पर सलाखों के पीछे डालना है। एंड अपना एक तरीके से मोटिवेशन दे रहा रहता है यहाँ का जो जनरल रहता है। ये बात चल रहता है एंड उस पर्सन में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी यहाँ पर यंगस्टर्स रहते हैं ना, सारे के सारे सोल्जर्स, उनमें से एक पर्सन देख रहा था है कि हाँ जो लेजेंडरी फैंटम है लाइक मेलिसिस फैंटम, आई मीन मेरे को अगर यहाँ पर रैंक 7 जाना है ना, तो ये मेरा यहाँ पर स्टेपिंग स्टोन होने वाला है। एंड इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपनी अमीरी जो आज आती है यहाँ पर एक सीकर बन के, जो यहाँ पर अपने यहाँ पर स्कैला का एग्जाम रहता है ना इरुमा की तरह, जो यहाँ पर अपना एग्जाम देता है, उसी तरीके से अपना रैंक 7 पहुंचने के लिए आज यहाँ पर एग्जाम देने आई है। एंड अगर वो यहाँ पर अपने यहाँ पर रहता है ना जैस को, बड़े भैया को यहाँ पर पकड़ लेगी तो यहाँ पर रैंक 7 हो जाएगी। एंड यहाँ पर अपनी जोड़ी कितने ज़्यादा मस्त लगेगी आप लोग सोच सकते हैं। इरुमा जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर रहता है ना, वो अपना स्विंगलर वाला यहाँ पर ज्वाइन टीम किया है एंड यहाँ पर अपनी अमीरी रहती है जो अपोजिट टीम ज्वाइन की है। तो या नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो क्यूरेटर रहता है ना, वो लोगों का स्वागत करता है आज के यहाँ पर पैलेस में, जहाँ पर एक बहुत बेहतरीन से यहाँ पर इवेंट किया जा रहा है। एंड इसी के साथ यहाँ पर सबका यहाँ पर जो गेम रहता है ना, उसका यहाँ पर स्टार्टिंग किया जाएगा एंड देखा जाएगा कि आखिर कौन जीतता है। यहाँ पर क्या स्विंगलर जीतेगा या फिर यहाँ पर स्टीलर।
एंड इसी के साथ यहाँ पर ये लोग का यहाँ पर रहता है ना अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है एंड शो की स्टार्टिंग हो जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सारी ऑडियंस यहाँ पर इस शो के लिए बहुत बरकरार रहती है, बिकॉज आज का यहाँ पर जो स्पेशल आइटम है ना वो डीमन किंग होने वाला रहता है। एक ऐसा की जो यहाँ पर प्रीवियस डीमन किंग डेलकीरा ने यहाँ पर अपने कामों के लिए यूज़ किया था। एंड कहा जाता है कि ये जो इसका यहाँ पर जेम्स रहता है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती रहता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर आज का मैच शुरू होता है। देखते हैं आज कौन जीत पाता है, क्या यहाँ पर स्टीलर का यहाँ पर टीम जीतेगा या स्विंगलर जीतेगा। जहाँ पर आज के जो सीकर्स रहते हैं ना उनको खासम खास यहाँ पर डीमन बॉर्डर पेट्रोल से यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके। उसी के साथ हमें यहाँ पर जो सारे के सारे मेंबर्स रहते हैं ना उनको दिखाया जाता है, जिनमें से एक अपनी अमीरी रहती है एंड सारे के सारे लोग उसको चीयर्स कर रहे रहते हैं, बिकॉज रिसेंटली यहाँ पर जितने भी इवेंट्स हुए हैं ना उन सब में अपनी अमीरी हर एक यहाँ पर जो हिस्ट रहता है ना उसको रोकने में कामयाब हुई है एंड बहुत अच्छा रिकॉर्ड की हुई रहती है। साथ ही साथ वो करेंटली आज के दिन यहाँ पर अपना स्कैलर यहाँ पर एग्जाम दे रही रहती है, तो अगर वो इस बड़े यहाँ पर ठीक को पकड़ लेगी तो उसका एकदम बेहतरीन सा रैंक अप भी हो सकता है। एंड यही से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑडियंस बात कर रही रहती है कि चलो ठीक है, आई मीन एक यहाँ पर यंगस्टर रहती है जो रैंक 7 के लिए तलाश कर रही रहती है, तो आई मीन इसके यहाँ पर कितना बेहतरीन बात है। एंड ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि अपने इरुमा का टीम रहता है ना वो भी देख रहता है अपनी अमीरी को, कि मतलब अपनी जो प्रेसिडेंट रहती है वो भी इस यहाँ पर एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट करा रही है, जिसमें अपने यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट बन के इस म्यूजियम में यहाँ पर हिस्सा ले रही रहती है। एंड यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें चल रहती है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आज का यहाँ पर जो अपना रहता है ना अपना ठीफ वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेल नोन रहता है अपने यहाँ पर ट्रिक्सटरी के लिए, जिसको आज तक कोई भी नहीं धर पाया है। एंड जब भी वो आता है ना कम से कम 100-200 यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर चुरा के लेके जाता है, जिसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भयानक टाइप का पर्सन कहा जाता है जो एकदम इल्यूजन की तरह होता है। एंड आज तक कोई उसे नहीं पकड़ पाया है, जिसका नाम रहता है मेलिशियस फैंटम। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसका एंट्री होता है जहाँ पर सारे के सारे लोग उसको यहाँ पर घेर लेते हैं एंड सब के सब यहाँ पर जो रहते हैं ना ऑडियंस वो भी यहाँ पर चीयर्स कर रहती हैं कि देखते हैं कि क्या यहाँ पर जीत पाएंगे कि नहीं। एंड उस मोमेंट पे यहाँ पर जो सारे के सारे सीकर्स रहते हैं ना वो अपने चेंज को लेके यहाँ पर उस पर पर्सन को यहाँ पर ढड़ने के लिए चल जाते हैं। एंड उस मोमेंट पे दिखाया जाता है कि अपना जो पर्सन रहता है ना अपना मेलिशियस फैंटम वो अचानक से पूरा का पूरा एकदम शैडो टाइप का यहाँ पर बना के यहाँ पर गायब हो जाता है एंड बहुत सारे बैट्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। उनमें से एक बैट में अपना यहाँ पर बंदा है ना यहाँ पर अपना यहाँ पर फॉर्म बना लेता है एंड लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे ढला जाए। आई मीन ये एक तरीके से इल्यूजन ही रहेगा, लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा एक यहाँ पर जो रहता है ना जनरल उसके पीछे यहाँ पर खड़ा होकर यहाँ पर पोज मारने लगता है एंड लोग ये सब चीज़ को देख के और वाहवाही कर रहे रहते हैं, जहाँ पर अपने जो सीकर रहते हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे रहते हैं। उस मोमेंट पे दिखाया जाता है कि अपना जो इरुमा रहता है ना वो खड़ा हुआ कहता है कि बताओ कितना ज़्यादा अमेजिंग है मतलब अपना मेलिशियस फैंटम। तो उस बात पे जो सीकर रहता है ना वो कहता है कि देखो ये भी कोई यहाँ पर तारीफों का बात नहीं है, हमें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन फिर उसका नजर जाता है अपने इरुमा पे एंड पूछता है कि अरे ते कौन है यार जहाँ पर अपना सीकर बताता है कि क्या तुम यहाँ पर मेलिशियस फैंटम की कोई यहाँ पर एलाई हो या फिर उसका यहाँ पर कोई स्पेक्टेटर हो, कौन हो तुम। तो बोलता है कि देखो मैं तो एक तरीके से स्पेक्टेटर हूँ, मतलब मैं यहाँ पर ऑडियंस हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो यहाँ पर आप समझ नहीं सकते मेरी कंडीशन। जहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना सीकर मानता नहीं है, वो कहता है कि झूठ है, तुम्हारे कॉस्ट्यूम पे तो लिखा रहता है कि तुम फैंटम हो। तो बोलता है कि देखिए हाँ सही बात है, आई मीन मैं एक तरीके से हूँ। एंड उसी के साथ सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि ये बंदा यहाँ पर पक्का है, उसका यहाँ पर एक एलाई होगा तो उसको यहाँ पर धड़ न बचो। एंड उसी के साथ सब के सब जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। बट अपना इरुमा जिसको जानते हैं कि उसके पास एक ही यहाँ पर एबिलिटी रहती है यहाँ पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, जो बंदा यहाँ पर हर एक ट्रैप हर एक यहाँ पर जो पुलिस रहता है ना उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसके हर एक जाल से बचते बचाते अपना निकलता है एकदम स्टाइल के साथ, जिसको देखते हुए अपनी ऑडियंस भी यहाँ पर इंप्रेस रहती है एंड देख रहे थे कि आखिर ये कौन पर्सन है जो यहाँ पर सारे के सारे बॉर्डर पेट्रोल के हर एक अटैक को यहाँ पर रोक रहा रहता है। आखिर क्या ये सच में यहाँ पर फैंटम का यहाँ पर कोई एलाई है, जहाँ पर आज इसको यहाँ पर कैसे आ गया या फिर कैसा प्लान है कोई नहीं जानता। इस बात पे अपना जो रॉक रहता है ना वो भी ये चीज़ देख रहता है, ऑडियंस यहाँ पर कंफ्यूज रहती है कि आखिर ये कौन है। उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना जो क्रिएटर रहता है ना बताता है कि आज तक हम लोग ने कभी नहीं सुना है कि फैंटम है ना किसी और के साथ काम कर रहा हो, तो आखिर ये बच्चा आखिर है कौन। एंड उस मोमेंट पे अपना इरुमा जो सोच रहता है कि आखिर मैं क्या करूँ, लाइक ये एक तरीके से इवेंट ही है तो मुझे कुछ तो यहाँ पर एक्ट करना ही पड़ेगा। उस मोमेंट पे बंदा बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर एक डीमन हूँ जो यहाँ पर मेलिशियस फैंटम का यहाँ पर नंबर 1 असिस्टेंस है इकलौता, एंड मेरा नाम है जो लेजेंड्स में यहाँ पर गिना जाता है, जिसका नाम है एक ऐसा पर्सन जिसको यहाँ पर आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, मैं हूँ आरुमा फैंटम जो यहाँ पर आज यहाँ पर आया है। एंड इसी के साथ बंदा अपना पोज करता है, जिसके साथ सारी ऑडियंस इसके यहाँ पर इंट्रो के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड सब सोच रहे थे कि बाप रे एकदम बहुत बेहतरीन सा मिस्टीरियस रुकी है, आखिर ये कौन है। लेकिन जब ये सारा का सारा हर जगह यहाँ पर दिखाया जा रहता है ना तो उस मोमेंट पे अपनी अमीरी जो देख रही रहती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। एंड हमें दिखाया जाता है कि अपनी अमीरी एंड सारे के साथ जैस क्लारा एंड आसमादू सब के सब समझ रहे थे कि भाई ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये अपना इरुमा रहता है एंड अपना जो मेफिस्टो रहता है जो हंसी उसका रुक ही नहीं रहता भाई।
सारा का सारा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की वजह से। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो मेलिसियस फैंटम रहता है ना, वो अपने ट्रिक्सट्री को यूज़ करते हुए यहाँ पर सारा का सारा एक इल्यूजन बनाता है। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर आरुमा को उठाते हुए अपने यहाँ पर जो स्टोर रूम का ट्रैप रहता है ना, उससे निकल जाता है। जहाँ पर सारे के सारे जो ऑफिसर रहते हैं ना, वो यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी वाले रूम में सब जगह यहाँ पर नजर रख रहे हैं एंड उनकी पोजीशन को यहाँ पर नोचने का यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उस मोमेंट वो लोग सोच रहे थे कि हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से उन लोग को यहाँ पर इस की के लोकेशन से दूर रखना पड़ेगा एंड हमें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। यही सारा का सारा बात कहते हुए इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर रहता है। देन हमें दिखाया जाता है कि पूछता है कि आखिर यहाँ पर जो अपनी अजीजल रहती है ना, अपनी अमीरी, वो कहाँ चली गई, जहाँ पर अपना जो जनरल रहता है ना, वो पीछे देख रहा रहता है सारे सोल्जर्स में। तो उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर जो अपना रहता है ना, ये मेलिसियस फैंटम, वो कहता है कि एकदम सच में तुम्हारा जो हर तरीका था वो सच में बहुत काबिल तारीफ है, लाइक सच में इरुमा। एंड उस बात पे बोलता है कि तुमने जिस तरीके से हर एक यहाँ पर बॉर्डर पेट्रोल के यहाँ पर डॉच किया, तो अपना इरुमा बोलता है कि मैं बस यहाँ पर बस फोकस था यहाँ पर किसी तरीके से बाहर निकलने के लिए, और कोई बात नहीं है। एंड जाज बताता है, मतलब अपना यहाँ पर रॉक बताता है कि हाँ लेकिन ठीक है, फिर भी तुमने एकदम सही काम किया, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ तो जो जिस तरीके से तुमने यहाँ पर अपना रहता है ना, नाम को डिक्लेयर किया। एंड बोलता है कि मैं सोचा कि आपका अगर असिस्टेंट कहलाना है तो थोड़ा सा यहाँ पर शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा, डिक्लेयर करना। तो बोलता है कि हाँ एकदम सही तुमने किया। लेकिन उस बात पे अपना इरुमा पूछता है कि आखिर जो की था अगर वो फेक है तो रियल की कहाँ पर होगा। तो बोलता है कि वो पक्का हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर अच्छा खासा यहाँ पर सिक्योरिटी में रखा हुआ होगा एंड ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग को यहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो हम लोग को पक्का यहाँ पर निकलने के लिए एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आइडिया निकालना पड़ेगा एंड स्ट्रैटेजी देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक यहाँ पर लगता है कि कोई यहाँ पर आ गया है जो हम लोग को रोकने के लिए यहाँ पर खड़ा है, उससे बच के निकलना पड़ेगा। तो उससे यहाँ पर बचने के लिए तैयार हो जाओ। एंड ये पर्सन तो लग रहा है एक टॉम बॉय टाइप का। आई मीन टॉम बॉय मतलब होता है एक ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा लड़के की तरह यहाँ पर बिहेव करती हो, लाइक स्टैंड टाइप में। एंड देन हमें दिखाया जाता है किसी का पंच जो यहाँ पर फ्लाई करते हुए आता है एंड दीवार तोड़ते हुए यहाँ पर इरुमा एंड फैंटम रहता है ना, उन दोनों के लोकेशन पे पहुंचता है। एंड ये और कोई नहीं अपनी अमीरी रहती है जो यहाँ पर इरुमा के सामने आती है। जो देखते हुए अपना इरुमा समझ जाता है पहली नज़र में कि ये तो अमीरी सान है एंड अपनी सोचता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही है एंड इन क्लोथ्स में, तो क्या आप ये क्या बॉर्डर पेट्रोल की तरफ से सीकर बन के आई हैं। जहाँ पर फैंटम पूछता है कि आखिर क्या तुम इसको कोई जानते हो क्या इरुमा। तो हमें दिखाया जाता है कि अपनी अमीरी कोई जवाब नहीं देती एंड आते ही डायरेक्ट अपने इरुमा को यहाँ पर दम पकड़ने की कोशिश करती है एंड अपना इरुमा जो ऑब्वियसली यहाँ पर उसको यहाँ पर डॉच करता है। एंड इस तरीके से इन लोग चोर पुलिस वाला चलता रहता है। जहाँ अपना इरुमा नहीं समझ पाता, वो पूछता है कि मेरी सन आपको क्या हो गया लेकिन अपनी अमीरी रुकती नहीं है, वो यहाँ पर उसको फिर से यहाँ पर ढड़ने की कोशिश कर रहती है एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग का यहाँ पर किक रहता है ना, जो उसके सर के जस्ट बगल पे मारती है एंड दीवार को फिर से तोड़ देती है। इस मोमेंट पे अपना इरुमा रहता है ना, जो पूरी तरीके से शॉक्ड रहता है एंड थोड़ा सा डरा हुआ भी रहता है। जहाँ पर अपनी जो अमीरी रहती है ना, वो फाइनली कहती है कि देखो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करूँगी, खुद को यहाँ पर पीछे नहीं रखूँगी। मैं यहाँ पर एक सीकर हूँ एंड तुम एक यहाँ पर स्टीलर हो, तो चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें पकड़ के ही दिखाऊंगी। एंड मैं यहाँ पर अमीरी अजीजल तुम्हें यहाँ पर पूरे के पूरे अर्थ के इन तक ढूंढूंगी ताकि तुम्हें पकड़ के यहाँ पर जेल की सलाखों में यहाँ पर डाल सकूँ। एंड इस वजह से तैयार हो जाओ बिकॉज मैं तुम्हें ज़रूर से पकड़ के दिखाऊंगी। एंड ये बात कहते हुए अपनी अमीरी का हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उसको रियलाइज़ होता है कि अपना इरुमा यहाँ पर क्या कर रहा है। आई मीन कैसे अपना आरुमा फैंटम ये कहाँ से आ गया, आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। तो अपना बंदा अपनी बंदी कंफ्यूज रहती है कि आखिर इरुमा यहाँ पर क्या कर रहा है एंड क्यों यहाँ पर फैंडम का असिस्टेंट बन रहा रहता है। लेकिन वो सोचती है कि आखिर फैंडम का असिस्टेंट, लेकिन छोड़ो उसका गेटअप देख के उसको ऐसा लगता है कि भाई कितना एकदम एडोरेबल टाइप का है, लेकिन छोड़ो ये सब बात अभी नहीं करने का है। उस बात पर सोचती है कि आखिर क्या उसको क्या पैसे की दिक्कत हो रही है या फिर उसको कोई ऐसा रीज़न मिल गया कि उसको क्रिमिनल बनना पड़ गया। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि इरुमा इस टाइप का पर्सन है ही नहीं। क्या कोई ऐसा मतलब है कि अपना इरुमा रहता है ना, वो भी क्या स्कैला का एग्जाम दे रहा रहता है। बिकॉज बहुत अनयूजुअल लगता है अपने इरुमा को यहाँ पर इस तरीके से ऐसा रोल को यहाँ पर निभाना जो उसको सूट भी ना करता हो। तो मे बी शायद से वो स्कैलर का एग्जाम दे रहा हो एक तरीके से इस इवेंट को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए एंड मे बी अपने रैंक को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। तो ये एकदम एकदम पॉसिबल यहाँ पर रीज़न बन सकता है। एंड अपनी अमीरी समझ सकती है कि हाँ मे बी वो यहाँ पर एक क्रिमिनल यहाँ पर बनने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि अपना रैंक बूस्ट कर रहा है अपने यहाँ पर इवेंट्स को यहाँ पर प्रोग्राम को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए। लेकिन उस बात पे अपनी बंदी को एक कंक्लूजन आता है
वो सोचती है कि अपना अगर इरुमा का यहाँ पर इस तरीके से चलता रहेगा तो उसका यहाँ पर सीकर स्टीलर रहता है ना, उस हिसाब से तो अपना इरुमा यहाँ पर अपनी अमेरी से कैचअप कर लेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग एक दूसरे के अपोजिट टीम में है। तो अगर इरुमा का यहाँ पर टीम जीतता है ना तो अपनी अमेरी के वो बराबर आ जाएगा, एंड अमेरी अगर नहीं जीतती है तो ऑब्वियसली वो 6 पे रह जाएगी, एंड दोनों का यहाँ पर रैंक 6 हो जाएगा। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर अमेरी को यहाँ पर फ्लैशबैक याद आता है फिर से कि जिस तरीके से उसने यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर तुम इरुमा है ना एक इतना बेहतरीन यहाँ पर डीमन बन चुके हो, इतने बेहतरीन यहाँ पर रैंक को यहाँ पर स्कोर करते रहते हो, एंड बहुत ज़्यादा हाई एम की यहाँ पर तलाश करते हो। मे बी जिस मोमेंट पे हम लोग यहाँ पर सेम रैंक करेंगे ना तो हम लोग ज़रूर से अपनी यहाँ पर दिल की बात कह सकेंगे, एंड ज़रूर से मैं अपनी यहाँ पर सारी की सारी फीलिंग्स यहाँ पर शेयर करूँगी, एंड मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी कि तुम मेरे यहाँ पर इक्वल बन सको। अपनी ये बात कहते हुए वो यहाँ पर उसको यहाँ पर कॉल पे बताती है, लेकिन अपना इरमा जो यहाँ पर इनोसेंट रहता है, जो मतलब नहीं समझता, वो डायरेक्ट कहता है कि हाँ ज़रूर से। उसको तो लगा कि मोटिवेशन दे दी रहती है, एंड अपनी अमेरी जो खुश रहती है उसकी बात सुन के कि हाँ ज़रूर से आज तुमसे कैचअप कर लूँगा, ये वाला बात सुन के तो अपनी अमेरी भी खुश रहती है। लेकिन जब कॉल कट होता है ना तो अपनी अमेरी खुद से कहती है कि हाँ जिस मोमेंट पे अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे ना तो मैं उस पल का सच में बहुत अच्छे से इंतज़ार करूँगी, बिकॉज उस मोमेंट पे मैं तुमसे यहाँ पर अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करूंगी। एंड आप लोग जान सकते हैं कि अपनी अमीरी यस अपनी फीलिंग को यहाँ पर शेयर करना चाहती है, कन्फेस करना चाहती है, लेकिन बंदी अपनी क्रैश करने लगती है इस मोमेंट पे कि बहुत ही ज़्यादा एकदम बैड सिचुएशन है। लाइक बंदी यहाँ पर अपना कहती है कि इरुमा मेरी बात सुनो, मैं करेंटली बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रेडी हूँ इस मोमेंट के लिए, एंड सच में मेरी मैं नहीं रेडी हूँ यार तुमसे, नहीं यहाँ पर अपना ही कहती है। तो वो बात सुनने पे अपना इरुमा जो सोच नहीं पाता कि आखिर इसका कहने का क्या मतलब है, जहाँ पर अपनी अमेरी का तो यहाँ पर फेस पूरा पूरा रेड हो जाता है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि अपनी अमेरी अभी रेडी नहीं रहती है, उसको यहाँ पर अपनी कन्फेशन का उसको अभी भी थोड़ा सा टाइम चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा रह सके। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज वाला सीन दिखेगा इन लोगों का बैटल के बीच में, जहाँ पर अमेरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर अपने इरुमा को यहाँ पर किस कर सकती है। अब आपको देखने में नेक्स्ट चैप्टर में देखने मिलेगा। तो या जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन, एंड थैंक यू।